श्याम बाबा और सेठ व्यापारी की कहानी। एक समय की बात है। राजस्थान के एक बड़े शहर में धनराज सेठ नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। शहर में उसकी गिनती सबसे अमीर लोगों में होती थी। बड़े बड़े गोदाम, लंबी गाड़ियां और सैकड़ों नौकर चाकर, लेकिन इन सबके बीच उसके दिल में घमंड बहुत था। धनराज सेठ कहता था, मेहनत मेरी है, दिमाग मेरा है, पैसा मेरा है, भगवान ने क्या ही दिया होगा। वह मंदिर जाता तो था, पर सिर्फ दिखावे के लिए। श्याम बाबा के सामने सिर झुकाता जरूर था, लेकिन दिल नहीं झुकता था। परीक्षा की शुरुआत। एक दिन सेठ ने एक बहुत बड़ा सौदा किया। पूरे व्यापार का पैसा एक ही सौदे में लगा दिया। सब कह रहे थे, सेठ जी थोड़ा संभल कर चलिए। लेकिन सेठ हंसते हुए बोला, मेरे भाग्य को कौन हरा सकता है। उसी रात सेठ ने सपना देखा। एक साधारण से ग्वाले का रूप धारण किए श्याम बाबा आए और बोले, सेठ जी थोड़ा दान कर दीजिए, किसी भूखे को भोजन करा दीजिए। सेठ ने सपने में ही हंसकर कहा, मैं दान तभी करता हूं जब फायदा दिखे। बाबा मुस्कुराए और चले गए। सब कुछ उलट पुलट। कुछ ही दिनों में हालात बदलने लगे। वह बड़ा सौदा नुकसान में चला गया। गोदाम में आग लग गई। विश्वास पात्र आदमी धोखा देकर भाग गया। सेठ जो कभी अकड़ में चलता था, आज चुपचाप जमीन देखकर चलने लगा। एक दिन सेठ पूरी तरह टूट गया। न पैसा रहा, न इज्जत, न साथ देने वाले लोग। श्याम बाबा की शरण हारकर सेठ पहली बार सच्चे मन से श्याम बाबा के मंदिर पहुंचा। न दिखावा, न घमंड, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। सेठ बोला, बाबा गलती हो गई, सब कुछ मेरा समझ बैठा। आज समझ आया, देने वाला तू ही है। उसी समय मंदिर में वही साधारण ग्वाला आया और बोला, सेठ जी अगर सब कुछ चला गया है तो क्या अब दान दोगे। सेठ ने कांपते हाथों से अपनी आखिरी सोने की अंगूठी उतारकर दे दी और कहा, आज समझ आया बाबा, दान में नहीं अहंकार में कमी होती है, चमत्कार नहीं बदलाव। बाबा मुस्कुराए और बोले, सेठ जी मैं धन नहीं लौटाता, मैं सोच बदलता हूँ। कुछ समय बाद सेठ ने फिर छोटा सा व्यापार शुरू किया। इस बार हर कमाई में से पहले सेवा का हिस्सा निकालता। धीरे धीरे व्यापार बढ़ा, पर अब सेठ के सिर पर घमंड नहीं था, सिर्फ बाबा का नाम था। कहानी की सीख, चेरी ब्लॉसम। श्याम बाबा कहते हैं, जो मुझे याद करता है उसे मैं कभी गरीब नहीं होने देता, न धन में न संस्कार में। फोल्डेड हैंड्स। जय श्री श्याम। फोल्डेड हैंड्स।